नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, सुनिएगा, रामचरितमानस का एक अंश बड़ा प्यारा वर्णन किया है उस समय का कि कैसे हम सभी विधना के हाथ के कठपुतली हैं, कैसे राजतिलक होते होते कैसे वनवास का रूप ले लिया, किस प्रकार वनवास मिलता है प्रभु को। ये उस समय का वर्णन है जब राज तिलक के लिए राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं और सभी देवगण चिंतित हो गए हैं, क्योंकि जिस कारण भगवान ने अवतार लिया है, अगर राज तिलक हो गया तो वो काम कैसे होंगे, वो कार्य कैसे होंगे। इसलिए सभी देवताओं ने माता सरस्वती की विनती करी और उनकी बहुत प्रकार से वंदना कर दी। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मात करई सो आज, राम जाए बन राज तज, होई सकल सुर काज। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। वो कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी इस राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। अरे सुनी सुरे विने ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कयई निहोरी, मात तोहे नहीं थ्यो रही कोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल नयन के लिए हेमंत ऋतु रात हुई। और उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर से विनय करके कहते हैं कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। हरे विष में हरस रहित रघुराई, तुम्हें जानऊ सबे राम प्रभाऊ। जीव कर में बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए माँ। बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे विचार कर चली और देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीति है। ये दूसरे का ऐश्वर्य तो देख ही नहीं सकते। अरे आगुल काज विचार बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसई दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होती हुई दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आ गईं, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। हरे नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केरी।
अजस पेटारी ताई कर, गई गिरा मति फेर, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। माँ सरस्वती जी अयोध्या में पहुंच गईं और देख रही हैं कि अब क्या सोचा जाए। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी और उसे ही अपयस की पिटारी बनाकर माँ सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर कर चली गईं। अरे दी की मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सुलोगन काय उछाऊ, राम तिलक सुनि भायु रे दाऊ। मंत्रा ने देखा कि सारा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं और उसने लोगों से पूछा कि अरे भाई आज क्या है, ये कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही तो उसका हृदय जल उठा। अरे करही बिचारी कुबद्दी कुजाती, हो काजू कवन विधि राती, देखी लागी मद कुटिल की राती, जिमे गवे तकई लेऊ के ही बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रातों ही रात में बिगड़ जाए। जैसे ये कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ लूं, उसी प्रकार मंत्रा जो है सोच रही है। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमन हंस कै हसी रानी, उतरऊ देई न लेई सासू, नारी चरित कर ढारई आंसू। वो उदास होकर भरत की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, अरे तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और तिर्याचरित करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहे रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब हुन बोल चेर बड़ी पापन, छड़ई श्वास कर जनु सांपनी। रानी हंसकर कहने लगी, अरे तेरे तो बड़े गाल हैं, तू तो बड़ा बोलती है। मेरा मन कहता है कि आज तुझे लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दे दी है। लक्ष्मण ने से तेरा पाला आज पड़ गया है और उन्होंने ही तुझे कुछ कह दिया है। तब वो महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोलती और लंबी सांस ऐसे छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार रही है। अरे सभे रानी कहसी किन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुन, भाकुबरी उर्साल, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं कि श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कुबरी मंत्रा के और कहने लगी कि कत सिक देई हमऊ को माई, गालू करब के ही कर बल पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेहि जुब राजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई सीख क्यों देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, किसका बल पाकर बोलूंगी बड़बड़ कर? रामचंद्र को छोड़कर आज और कौन कुशल है जिन्हें
राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ भयउ कौशलाही विदियति दाइन, देखत गर्भ रहते उर नाइन। देखऊं कस न जाई सब शोभा, जो अविलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हो रहे हैं, उनके बहुत अनुकूल हो रहे हैं कौशल्या के। ये देखकर उनके हृदय में तो गर्व समाता ही नहीं। क्यों तुम स्वयं जाकर उस शोभा को क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरा मन जला जा रहा है, क्षोभ हो रहा है। अरे पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाऊ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तो तुम जरा भी देख नहीं पाती। अरे सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अगरानी। पुनिय से कवहु कहेस घर फोरी, तब धर जीव कड़ावहु तोरी। रानी कैकेयी गुस्से में आ गई और मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उनकी मैली जानकर, मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली कि अरे अब चुप हो जा घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ी कहीं की, अब चुप हो जा। जो और एक भी शब्द निकाला और जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर खिंचवा दूंगी। अरे काने खोरे कुबरे कुटुल कुचाली जान, कान खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुण्य चेरी कई, भरत मातु मुस्कान सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान, करो कल्याण। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। अरे प्रिय बादिन सिख दीनहु तो ही, सपने हु तो पर कोप न मोई। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुरे जय दिन होई। हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझे ये सीख दी है कि तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। हर जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन करे कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो सोच ही काली, देव माग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल श्री राम का तिलक है तो हे सखी, मैं तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु दूंगी, जो तू मांगेगी सो मैं दूंगी। कौशल्या समय सब में तारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं
कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। हर जो विधि जन्म देई कर छो, हो राम सिय पूत पुतो। प्राणंत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबि कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता मेरी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और उनके तिलक होने के तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है, तुझे दुख क्यों हो रहा है। भरत सपत तेई सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाऊ। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है। मुझे इसका कारण बता। के कई बार बार मंथरा से पूछ रही है। तो एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख राउ रे लागा। मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने से पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी तो मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। तो जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। अरे कहे झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ मैं माई। हम कहब अब ठोकर सुहाती, नाही ते मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती हूँ, कहा करूँगी मैं, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूँगी मैं तो। अरे करे कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सुलु नहीं लई जो दीना। को नप होए हमई कहानी, तेरी छाड़ अब होब की रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे वैसे ही परवश कर दिया है, इसमें दूसरों का क्या दोष। जो बोया है सो ही काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हम इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। दासी छोड़कर अब मैं रानी तो होने से रही। अरे जार जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमई देव बड़े चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मुझसे कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, उसे क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तियाधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैर नहीं, सुहद जान पतियान। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। नमस्कार, जय श्री राम। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस लाती रहूँगी। आप हमारा उत्साह छीन न होने दें, हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य दें। धन्यवाद।